नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 लेकर के आया हूँ। सेट नंबर 7 ये पीपीएससी 69 पीटी यूपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा और जितने भी एग्जाम हैं पीसीएस स्तर के सभी के लिए यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आप लोगों को आज दो जो है सेट 1 और सेट 2 का पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। इसका जो भी पीडीएफ है सब 2 दिन 3 दिन बाद, जैसे आज ये सेट नंबर 7 हो रहा है तो 2 दिन बाद इसका भी डाल दिया जाएगा। इस तरह से अभी 7 हो रहा है तो इस तरह से अल्टरनेट डे पे 2 दिनों पे सभी डाल दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग आपने कमेंट किया है कि मुझे पीडीएफ चाहिए। चलिए, तो आज 2 सेट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। मैंने कहा था 5 सेट का डाल दूंगा, लेकिन टाइप नहीं हो पाया है, तो 2 सेट का पीडीएफ आज डाल दिया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। किसे? प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया और ये 41वां था। कौन सा था? 41वां था। इससे पहले 40 गण्यमान्य लोगों को प्रदान किया गया है। देखिए, ये चर्चा में है क्योंकि ये पुरस्कार इस बार प्रधानमंत्री को दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया, इसलिए चर्चा में है। तो इससे संबंधित आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 अगस्त को क्या हुआ था। तो 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक का पुण्यतिथि या जन्मदिन है, जयंती मनाया जाता है, तो पुण्यतिथि मनाया जाता है। 1 अगस्त को कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसी दिन हुई थी, 1 अगस्त को ही। लोकमान्य तिलक को कंधा किसने दिया था? उस दिन कंधा किसने दिया था? ये सभी नाम पूछा जाता है। गांधी के साथ साथ कंधा किस मुस्लिम भाइयों ने कंधा दिया था? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहा था कि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो करंट को स्टैटिक से और स्टैटिक को करंट से जोड़कर पढ़ा करें, क्योंकि चर्चा में है लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो इससे संबंधित मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आप लोग तैयारी करके जाएंगे किसी भी एग्जाम में। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन रहा कि मिलेट्स क्या है? मोटे अनाज। देखिए, कहीं मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में मिलेट्स, तो उसको मोटे अनाज समझेंगे। ठीक है, घबराएंगे नहीं। मिलेट्स मोटे अनाज, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दे दिया है मोटे अनाज। मिलेट्स मोटे अनाज निर्यात में भारत विश्व में किस स्थान पर है? देखिए, भारत विश्व में किस स्थान पर? राइट आंसर होगा बी, भारत 2य स्थान पर है। ठीक है, देखिए, मोटे अनाज जो चर्चा में है क्योंकि वर्ष 18 में क्या किया गया? तो भारत में वर्ष 2018 में भारत ने इसे राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था मोटे अनाज के लिए। लेकिन क्या हुआ? 5 मार्च 2023 को इसको वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज, ठीक है, किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, भारत के सहयोग प्रयास से ये घोषित किया गया है। ठीक है, तो मोटे अनाज इस पर चर्चा में है। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोटे अनाज की चर्चा किस वेद में किया गया है। तो ठीक है, मोटे अनाज की चर्चा किस वेद में किया गया है? भारत में सबसे अधिक मोटे अनाज उत्पादक कौन है? ठीक है, क्या स्थान है? ठीक है, निर्यात में क्या स्थान है? तो ये जान ले कि कौन सा वेद। तो वेद क्या है? वो वेद है इसमें मोटे अनाज की चर्चा की गई है। चर्चा है अजुर्वेद। कौन सा? अजुर्वेद। वेद है अजुर्वेद। ठीक है, इसमें मोटे अनाज की चर्चा की गई। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा सकता है। और भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन? सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है राज्य के रूप में? तो वह है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, नोट करें, वह है राजस्थान। सेकेंड नंबर पर है कर्नाटका। और थर्ड पर महाराष्ट्र। तो आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। पीछे मैंने करवाया है राजस्थान। ठीक है, कर्नाटक सेकेंड स्थान और महाराष्ट्र तीसरे स्थान और उत्तर प्रदेश 4th। ये ऑर्डर में ही है। क्या है? ऑर्डर में ही है। देखिए, आपने पहले 2 नंबर क्वेश्चन में देखा है कि भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे निर्यातक में कौन सा स्थान है भारत का मोटे अनाज के निर्यात करने में? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, और उत्पादक में अब पूछा जा रहा है कि राज्यों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान। और विश्व में
विश्व में भारत का उत्पादन में प्रथम स्थान आता है, फर्स्ट है, ठीक है, उत्पादन में फर्स्ट है, लेकिन निर्यात में दूसरा स्थान है। तो निर्यात में प्रथम स्थान कौन है? अफ्रीका का। इसका अफ्रीका का। चलिए आगे बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन रहा कि हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? ठीक है, बहुत चर्चा में है। भी कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, देखिए एक तरह से देखिए आपको रॉकेट के नाम पूछा जाएगा। ठीक है, इस पर कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे, जो भी चर्चा में होते हैं कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे रॉकेट का नाम पूछा जाएगा, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया? तो रॉकेट का नाम है PSLV C56, ये याद कर ले। अब सिंगापुर के कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया और कुल कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर के उपग्रह को 6 उपग्रह को लॉन्च किया गया। 6 था सिंगापुर का और एक था 6 सिंगापुर का और एक था अपना भारत का था। ठीक है, भारत का था। तो कुल कितना हो गया? 7। इस तरह के डेटा याद रखें, इस तरह में डेटा में फंसाएगा आपको एग्जाम में। ये आप लगेगा 6 एक साथ 6 या 7, 6 है सिंगापुर का और एक भारत का, दोनों मिला दिया था तो कुल 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। किसे? PSLV C56। या रॉकेट का नाम आपसे पूछा जा सकता है या देश का नाम पूछा जा सकता है कि हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 6 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है GI हाल ही में GI टैग प्राप्त ऑथर पान के पत्ते किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। किस? तमिलनाडु। ठीक है। 6 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में है? राइट आंसर होगा असम। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ क्या है, मैत्री पाइपलाइन, फ्रेंडशिप पाइपलाइन की शुरुआत हुई है यहाँ से भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश का पर्वतीपुर है, कौन सा? पर्वतीपुर। ठीक है, और भारत का नुमालीगढ़ असम रिफाइनरी के बीच। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी? दोनों के बीच की दूरी 131.5 किलोमीटर दूरी है। चर्चा में इसलिए है कि भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन है और इसका उद्घाटन किया PM मोदी ने और उधर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, इसलिए चर्चा में है, तो पर्चा में आ सकता है क्वेश्चन आपसे। 7 नंबर देखिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया? राइट आंसर होगा C, दिल्ली में किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? राइट आंसर होगा आपका C, अहमदाबाद में। कहाँ? C, अहमदाबाद। फरवरी ये हुआ था फरवरी 2023 में। कब? तो 20 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन। देखिए पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ और आगे है कि भारत में हाल ही में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कहाँ सम्मेलन हुआ? तो दोनों में आप लोग अंतर कर लेंगे। ठीक है, पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अहमदाबाद में वेदांता, भारत के वेदांता समूह और वियतनाम का फॉक्स समूह। फॉक्स समूह अभी अलग हो गया है, वेदांता समूह अभी पार्टनर खोज रहा। ठीक है, और सेमिकॉन समिट कहाँ हुआ? ये दोनों का आप लोग अंतर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में सेमिकॉन समिट कहाँ हुआ, सम्मेलन कहाँ हुआ? सेमीकंडक्टर संयंत्र तो स्थापित हुआ अहमदाबाद में और सेमीकंडक्टर पर ही सेमिकॉन समिट हुआ है, सम्मेलन हुआ है। देखिए आगे क्या यही है। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा B, गांधीनगर। ठीक है, इसका उद्घाटन किया किसने किया? PM मोदी ने। इसलिए चर्चा में रहा और अभी तक न्यूज़पेपर में आ रहा है इसके बारे में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है इसमें कि सेमिकॉन इंडिया समिट का से क्या फ़ायदा होगा, सेमिकॉन सिलिकॉन इंडस्ट्री बैठने से भारत को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन कि हाँ देश में कुल वृक्षावरण और वनावरण और वृक्षावरण कितना प्रतिशत? राइट आंसर होगा B, 24.62%। ठीक है, अभी जो है देखिए वनावरण कितना है? वनावरण है 2171। ठीक है, और वृक्षावरण है 291। दोनों को जोड़ देते हैं तो 24.62% कुल होता है वन और वृक्षावरण दोनों। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो वनावरण पूछ देगा या वृक्षावरण पूछ देगा या दोनों का पूछ देगा। ठीक है,
11 नंबर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट का कितना आकार है? राइट आंसर होगा आपका बी, 2,61,885 करोड़ है। ये पिछले वर्ष का था, ये कब का है? 2022-23 का है। आप लोग इसमें घबराएंगे नहीं, 2022-23 का, और यह है 2023-24 का है, नया वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि पिछले वित्त वर्ष से इस बार बजट का आकार कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 24,194 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि पिछले वित्त वर्ष से इस वित्त वर्ष में बजट का आकार कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में कितना होता है मैंने बता दिया। 24,194 करोड़ रुपया ज़्यादा है पिछले वित्त वर्ष से। या अब इसमें 2,61,885 में से 2,37,691 घटाएंगे तो 24,194 आएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा सी, मुंगेर में। और पहला जो है योग विश्वविद्यालय भी यहीं है, पहला योग विश्वविद्यालय भी मुंगेर में ही है, योग विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? ए सीतामढ़ी है, बी भागलपुर, सी राजगीर, डी पटना। राइट आंसर होगा आपका बी भागलपुर में। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार के किस सांसद को संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा ए, मनोज झा को। किसको? मनोज झा को। कुल 18 सांसद को प्रदान किया गया है, कुल 18 सांसद को, सॉरी कुल 13 सांसद को, एमपीज को प्रदान किया गया है, जिसमें कि 8 जो है 8 लोकसभा के और प्लस 5 जो है राज्यसभा के। तो ई जो है मनोज झा राज्यसभा के आरजेडी से सदस्य और डीयू में प्रोफेसर है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार गरुड़ सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? गरुड़ की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? राइट आंसर होगा आपको बी, भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में है। ठीक है, और राज्यों के रूप में पूछा जाएगा तो राज्यों के रूप में भी बिहार ही होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा गरुड़ पाया जाता है। ठीक है, भागलपुर के खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर के बाद खगड़िया, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद मधेपुरा में इसकी संख्या है। ठीक है, भागलपुर के पास कोसी और गंगा का जो संगम है उसके पास इसका ब्रीडिंग सेंटर है। क्या है? उसके पास इसका ब्रीडिंग सेंटर है, प्रजनन केंद्र है। चलिए, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और आप लोगों ने कमेंट किया है पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आज 2 पीडीएफ आप लोगों को के लिए डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।